क्या होगा अगर हम एक यूएफसी फाइटर को और एक डब्ल्यूडब्ल्यूई फाइटर को आपस में लड़ा दें? कौन जीतेगा उस फाइट को? इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं और हम बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा रिस्क किस में होता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई में या फिर यूएफसी में। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या है और यूएफसी क्या है। डब्ल्यूडब्ल्यूई का मतलब है वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट और यूएफसी का मतलब है अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो फाइट होती है वो स्क्रिप्टेड होती है, उसमें स्टोरी टेलिंग का यूज़ होता है। तुम्हें पता होता है कि उसकी फ़ाइट उससे क्यों हो रही है, ब्रॉक लेसनर की फ़ाइट उससे क्यों हो रही है, तुम्हें सब कुछ पता होता है। लेकिन यूएफसी में ऐसा नहीं होता है। यूएफसी में वेट डिविजन्स बनाए गए हैं, इतने वेट डिविजन्स हैं यूएफसी में। वेल्टर वेट है, फ्लाई वेट है, हाई वेट है। अगर तुम्हारा वेट है 50 किलो तो भाई तुम्हारी फ़ाइट 50 किलो वाले बंदे से ही होगी। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई में ऐसा नहीं होता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में बिग शो जैसे बंदे की फ़ाइट रे मिस्टेरियो से भी हो सकती है, लेकिन यूएफसी में ऐसा नहीं होता है। यूएफसी में क्योंकि जो फाइट्स होती हैं वो रियल होती हैं, उनमें मार्शल आर्ट्स का यूज़ होता है। यूएफसी में एमएमए खेला जाता है। एमएमए का मतलब है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। दुनिया की सभी मार्शल आर्ट्स को मिक्स करके तुम्हें दिखाया जाता है। एक फाइटर जो है यूएफसी का, उसको सभी आता है, उसको जुजुत्सु भी आता है, उसको कराटे भी आते हैं, उसको मुay थाई, बॉक्सिंग, हर एक मार्शल आर्ट उसको आती है। इसको हम कहते हैं मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोई मार्शल आर्ट्स नहीं होती है, उसमें ऐसे ही रेसलिंग होती है। अब बात करते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में ज़्यादा रिस्क होता है या फिर यूएफसी में। यूएफसी में जो फाइट्स होती हैं वो रियल होती हैं, उनमें इंजरीज़ का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, तुम्हारा ब्रेन तक डैमेज हो सकता है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई कम नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिस्क जो होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू यूएफसी, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई में मूव्स जो होते हैं वो भाई हवा में ही होते हैं। तुम क्लिस्टो को देख सकते हो, तुम सिनकारा को देख सकते हो, उनके जो मूव्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। अगर भाई थोड़ी सी भी छोटी सी भी गलती हुई तो भाई उनका नेक टूट सकता है, उनकी ज़िंदगी भाई बर्बाद हो सकती है, वो मर भी सकते हैं। इसलिए भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिस्क ज़्यादा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि यूएफसी में रिस्क नहीं होता है। चाहे आप डब्ल्यूडब्ल्यूई फाइटर हो या फिर एक आप यूएफसी फाइटर बनना चाहते हो, भाई रिस्क दोनों में है। लेकिन ज़्यादा रिस्क मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में है। अब बात करते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर कि अगर हम डब्ल्यूडब्ल्यूई फाइटर को और एक यूएफसी फाइटर को छोड़ दें रिंग में तो भाई कौन जीतेगा? तो भाई मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा एक सीन हो चुका है। सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के फाइटर एक यूएफसी फाइटर से लड़ चुके हैं एंड बहुत ज़्यादा गंदा पिटे थे। उन्होंने 2 फाइट लड़ी थी एंड दोनों ही हार गए थे एंड बहुत ज़्यादा गंदा पिटे थे एंड उनसे एक पंच भी नहीं हुआ था। लेकिन ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि चाहे वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का फाइटर हो, चाहे वो यूएफसी का फाइटर हो, वो फाइटर पे डिपेंड करता है उसको क्या आता है। चाहे तुम ले सकते हो बीस्ट ब्रॉक लेसनर को, भाई इसको सब आता है, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई भी खेलता है एंड वो यूएफसी फाइटर भी रहा है। अब किसी यूएफसी फाइटर की उसके साथ लड़ाई होगी तो भाई ऑफ कोर्स ब्रॉक लेसनर उसको ठोक देंगे। अगर वो एक मतलब लोअर क्लास का बंदा है, मतलब उसको इतनी स्किल्स उसकी अच्छी नहीं है। अगर लेकिन जॉन जोन्स का भी उसके साथ होने वाला था मैच, लेकिन तब भाई जॉन जोन्स का वो एक ही अलग पंगा हो गया था। उसके जो टेस्ट थे वो पॉजिटिव आ चुके थे। लेकिन अगर जॉन जोन्स के टेस्ट जो पॉजिटिव नहीं आते तो हमें भाई बहुत ज़्यादा अच्छा मैच देखने को मिलता, बहुत ज़्यादा डेंजरस मैच देखने को मिलता। तो भाई मैंने आपको बता दिया है कि ये मैटर नहीं करता है कि फाइटर चाहे डब्ल्यूडब्ल्यूई का हो, चाहे यूएफसी का हो, उस फाइटर पे डिपेंड करता है उसको क्या आता है, उसको कुंफू आता है, उसको मार्शल आर्ट कौन-सी आती है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।